Hello to my beautiful student present over here. Welcome back. मैं हूँ निया. आज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज चैप्टर 2 ऑफ योर बिजनेस स्टडी क्लास 11 NCERT. क्या है इस बिजनेस में खास? अगर आप इन फ्यूचर कोई भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं बाय योर ओन, यानी इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट फॉर्म में आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें. क्या है इस बिजनेस में कि कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं और ये बिजनेस यानी कितने ओनरशिप में यानी कितने मालिकाना अधिकार से बनाए जा सकते हैं. सबसे पहले आता है हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, हम देख लें. सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल यानी कि सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस, यानी कि एक सिंगल ओनरशिप के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, यानी उसका मालिक कौन होगा? एक सिंगल इंडिविजुअल. देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. कोई फैमिली बिजनेस है, उसको कैरी ऑन कर रही है उसकी फैमिली, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. देन पार्टनरशिप, यानी कि दो लोग मिलके या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं. उसकी भी एक लिमिट होती है, कुछ कंडीशंस होती है जो हम पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे. फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी हम डीपली पढ़ेंगे. जो आप सुनते हैं ना स्टॉक मार्केट जहाँ पे शेयर ट्रेड होते हैं, वो यही कंपनीज होती हैं. तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. अच्छा, ये जो हमारा चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में खत्म हो जाएगा. आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं. सोल आपको खुद इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा. सोल मीन्स क्या होता है? अ सिंगल. लेकिन वो कहावत है ना कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है. अकेला चना यानी अकेला पर्सन एक सिंगल बिजनेस सेटअप कर सकता है. ठीक है, तो सोल मीन्स अ सिंगल और प्रोप्राइटर मीन्स अ ओनर. सिंगल ओनर एक बिजनेस को चला सकता है, सिर्फ को एज अ बिजनेस मानिए. और ये देखिए, ये जो इंडिविजुअल हैं ये खुद ही सारा वर्क करते हैं अपने इस शॉप के लिए. ठीक है, तो ये खुद सारा सर्च करते हैं और सारा वर्क करते हैं अपने शॉप के लिए. अच्छा, जो आपने रिटेल शॉप्स देखे होंगे अपने घर के आसपास, या आप कभी पानी पूरी खाने गए हो, बिल्कुल गए होंगे, मोमोज खाने गए होंगे, तो ये क्या है? एक सिंगल ओनर के द्वारा रन किए जा रहे हैं ये सारे बिजनेस. तो ये सारी बिजनेस क्या हो गए? ये सारे बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आते हैं. तो क्या है इसमें? मोर सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस. ठीक है, स्मॉल बिजनेस के लिए ज्यादा सुटेबल कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप विच इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल. ठीक, अब देखते हैं फीचर्स क्या हैं इस बिजनेस के. इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर. आप इजीली इस बिजनेस को जब मन चाहे ओपन कर सकते हो और जब मन चाहे उसे बंद कर सकते हो. आपको इसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया है. ठीक है, तो इजीली आप बना सकते हो. आपके घर के आसपास जितने भी रिटेल शॉप, आपको क्या लगता है वो कहीं लॉ में लीगल फॉर्मेलिटी पेमेंट करके आते हैं तब जाके वो बिजनेस खोल सकते हैं? नहीं, वो जब मन चाहे खोल सकते हैं. ठीक, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है. मान लीजिए अगर उन्होंने कोई बिजनेस सेटअप किया है और उन्होंने पैसे किससे लिए? बैंक से लिए. अब उस बैंक में जब पैसे लिए, लोन लिया, ठीक है, और उसके बाद उनका बिजनेस नहीं चल पाया, तो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या उनको लोन नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा. अब उसके लिए उनके पर्सनल असेट बिक जाए, ये सारे चिल्लर उनके पास जो भी थे वो बिक जाए, उनका पूरा घर बिक जाए, ठीक है, लेकिन उनको लोन पेमेंट करनी होगी. दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी उनकी जो लायबिलिटी है, ठीक है, वो अनलिमिटेड होती है. सोल रिस्क बियरर, यानी कि एक ही सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा है तो रिस्क भी कौन बियर करेगा? वही बियर करेगा, कोई और नहीं आएगा. ठीक है, और सारी जो बेनिफिट है वो भी कौन रीप करेगा? एक सिंगल इंडिविजुअल यानी सिंगल ओनर. अब आते हैं नो सेपरेट एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ. लॉ क्या कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल एक बिजनेस को चला रहा है तो मेरी नज़र में वो बिजनेस और वो इंडिविजुअल एक ही पर्सन माने जाएंगे. अगर कोई भी बिजनेस में गड़बड़ हुई या इलीगल एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज जो अगेंस्ट द लॉ जा रही है,
तो उसके लिए किसको पकड़ेंगे? उसी इंडिविजुअल को पकड़ेंगे, उसी ओनर को पकड़ेंगे। ठीक है, तो बिजनेस में गड़बड़ होगी तो किसको पकड़ेंगे? ओनर को पकड़ेंगे। यानी कि दोनों क्या है? एक ही पर्सन माने जाएंगे इन द आई ऑफ लॉ की नजर में। अब आता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब एक पर्सन है, अगर उसको कुछ भी होता है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे? या तो बिजनेस बंद हो जाएगा। मान लीजिए फीवर आ गया उस इंडिविजुअल को, ठीक है, इंसान है, कुछ भी हो सकता है, फीवर भी आ सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, उसकी वजह से जो इफेक्ट कौन होगा? बिजनेस होगा। तो वो कॉन्टिन्यूटी नहीं रह जाएगी उस बिजनेस में। ठीक है, ये उसके फीचर्स थे। अब मेरिट क्या है? अब उसी के फीचर से उसके मेरिट उठ के आ गए। आप देखिए, जो जो अच्छाइयाँ हैं वो सारे मेरिट्स में रख दी और जो जो बुराइयां हैं वो सारी लिमिटेशंस में आ गई। आइए चलिए पढ़ते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, एक सिंगल पर्सन है, वही डिसीजन बना रहा है। ठीक है, उसी को सब कुछ करना है, तो उसी का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, किसी और से पूछने वो नहीं जाएगा। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये है सिंगल ओनर और ये ही अकेले काम करते हैं, तो जो सारी इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो सब इनके पास होगी और किसी को पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, लीक नहीं होगी, किसी दूसरे पर्सन को पता नहीं चलेगी। फिर आता है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आसानी से उसे खोल सकते हैं, अपने बिजनेस को आसानी से बंद कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए ये इंसान जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जितना भी उनको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? ये उससे सेटिस्फाई है। अब कोई और पर्सन नहीं है जिससे ये कहें कि तुम्हारी गलती थी, इस वजह से ये हुआ। नहीं, अगर ये कुछ गलत करेंगे तो उसको भी ये बियर करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे तो उसका रिटर्न भी इनको मिलेगा। ठीक है, तो वो इंसान जो है वो पर्सनली सेटिस्फाई रहेगा। फिर आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। अब देखिए, ये एक सिंगल है, ठीक है, तो एक ओनर है, वही चला रहा है, तो डायरेक्ट इंसेंटिव भी किसे मिलेगा? इसी ओनर को मिलेगा। अब ये कब कौन उठा ले जाएंगे? ये सिंगल ओनर। ओके, उसके बाद आता है लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं उसके फीचर्स से, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब एक बंदे के पास कितना कैपिटल हो सकता है, कितना लोन ले सकता है वो, या कितने सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं उसके पास, लिमिटेड ही होंगे। ठीक है, तो क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज वो अप्लाई कर सकता है इन द बिजनेस। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने आपको बताया कि अगर बिजनेस में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए किसको पकड़ेंगे? उसी इंडिविजुअल को पकड़ेंगे, तो इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का क्या मतलब? एक जो सिंगल ओनर है वो किन किन चीजों में स्किल्ड हो सकता है। मान लीजिए वो फाइनेंस में अच्छा है, मार्केटिंग में अच्छा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं अच्छा है, ठीक है, उसमें नहीं अच्छे, तो मतलब एक जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल से रिलेट करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक इंसान हर जगह हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, दैट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। हाँ, वो एवरेज हो सकता है लेकिन हर फील्ड में स्किल्ड नहीं हो सकता। ठीक, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। अब क्योंकि ये जो बिजनेस है एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल जब चलाएगा तभी वो बिजनेस चलेगा, यानी उसकी जो लाइफ है ना वो भी उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, तो इसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होगी। क्या होगी? लिमिटेड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो और ये 3 शॉर्ट्स में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।